इमोशनल सी एक स्पीच तो मैंने आप लोगों को दे दी। दूसरा, मैं पुर्तगाल की इमिग्रेशन को लेके आपको एक बात और बताता चलूँ मेरे दोस्तों, ये जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ 3 जून से पहले आए हुए हैं, इमिग्रेशन बंद होने से पहले आए हुए हैं, अब मेरा आपको मशवरा है, जहाँ तक इतना इंतजार कर लिया, जाइएगा नहीं। अगले महीने में एक बिल पास होने वाला है। मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि दोनों पार्टियाँ राज़ी हैं और मुझे नहीं लगता कि कहीं से ऐसा कहा जाएगा आपको कि आप ये कंट्री छोड़ के चले जाओ। आज बात करूँगा 3 टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक मेरा है स्पेन का वीज़ा रेशियो को लेके। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि स्पेन में अभी इस वक्त जो इमिग्रेशन का मामला है वो भी चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रही हैं, तो उस हवाले से आपको बताऊंगा पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक मेरा पुर्तगाल की इमिग्रेशन को लेके है, क्या मामला हैं, क्या चेंजेस आ रही हैं, उस हवाले से आपको बात बताऊंगा। तीसरा टॉपिक मेरा स्पेन की इमिग्रेशन को लेके है कि क्या मज़ीद वहाँ भी चेंजेस आ रही हैं। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। स्पेन एक वाहिद ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को वीज़े दिए। मतलब इवन मैं उस वक्त भी यूट्यूब पे था तो मुझे अच्छी तरह याद है, जो कई एप्लीकेशंस अप्रूव हुई थी मेरे पास ऐसी आई कि हस्बैंड के पास कोई जॉब नहीं थी, वाइफ का भी कोई काम नहीं था और वो फैमिली जो है वो एक छोटा सा बिज़नेस चला रहे थे और माशाल्लाह 5-5, 6-6 बच्चे थे उनके, बैंक स्टेटमेंट भी कोई खासा नहीं था, बट फिर भी स्पेन ने उनको वीज़ा दिया। जब वो एप्लीकेशन मेरे पास आती थी और मैं उनके प्रोफाइल देखता था तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान होता था और मैं ये बोलता था यार बहुत मुश्किल है आपका वीज़ा लगना, ना तो आपके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, ना आप अच्छी जॉब दिखा रहे हैं और ना आप अपनी अच्छी IRS दिखा रहे हैं। यानी IRS का मतलब ये है कि FBR के डॉक्यूमेंट्स। कोविड ख़त्म हुआ, स्पेन ने बहुत बड़ी तादाद में 0 प्रोफाइल पे लोगों को वीज़े बांटे। वो एक बहुत अच्छा टाइम था उन लोगों के लिए जिनके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, कोई अच्छा बैंक स्टेटमेंट नहीं था, जिन लोगों ने उस टाइम पे वीज़े अप्लाई किए। ज़्यादातर अगर 100 एप्लीकेशनें होती थी तो 90% वीज़ा रेशियो था, 90% लोगों को वीज़े मिलते। उसके बाद से मेरे दोस्तों सिचुएशन जो है वो ख़राब होती रही। जैसे जैसे वहाँ से वीज़े लगते रहे वैसे वैसे स्पेन के लिए जब हमारे लोग यहाँ पर आए तो स्पेन में लोगों ने काफ़ी बड़ी तादाद में डिफरेंट कंट्री में यूरोप में असाइलम डाले। जब वो असाइलम के लिए एप्लीकेशन उनके वीज़ेज़ वेरीफाई हुए तो पता ये लगता था कि स्पेन ने वीज़ा इशू किया है। बात जो है वो वीज़े देने का जो वो प्रोसेस था वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ। बहुत बड़ी तादाद में लोगों के मैसेज आ रहे हैं, वो बता रहे हैं मुर्तज़ा भाई स्पेन का वीज़ा हमारा अप्रूव्ड हो गया है। लेकिन मेरा आप लोगों को ये एडवाइस है कि अगर आप लोग घूमने के लिए बाहर आना चाहते हैं, 2-3-4 कंट्री की आप लोगों के पास ट्रैवल हिस्ट्री है, अच्छा बैंक स्टेटमेंट है। अच्छा बैंक स्टेटमेंट किस तरह से बोलूँगा, वो इस तरीके से बोलूँगा कि अगर एक आदमी वीज़ा अप्लाई कर रहा है तो इस टाइम पे कम से कम 20 लाख रुपए की स्टेटमेंट आप लोगों के पास होनी चाहिए। अगर फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, 2-4 अगर बच्चे हैं, वाइफ हस्बैंड हैं, तो कम से कम 50 से 60 लाख अपने अकाउंट में शो कराएं। जितना अच्छा शो कराएंगे उतनी ज़्यादा आपकी एप्लीकेशन बेहतर होगी। और अगर वो लोग जो जॉब कर रहे हैं वो कम से कम 3 सैलरी स्लिप उनकी होनी चाहिए, अच्छा बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, ऑफिस की NOC होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने FBR के रिटर्न्स भर रहे हैं तो वो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फिर FRC MRC ये सारी चीज़ें हैं। बट मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आप घूमना चाहते हैं, 2-3 कंट्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री आप लोगों के पास मौजूद है तो कोशिश कर लें कि स्पेन ही का वीज़ा अप्लाई कराएं, बजाय इसके कि आप स्विट्ज़रलैंड का करें, स्वीडन का करें या आप फ्रांस का करें। अभी फ्रांस का भी जो वीज़ा रेशियो है वो नीचे हुआ है पाकिस्तान से, तो बेहतर यही आपको मशवरा दूंगा। स्पेन इस वक्त बेस्ट चल रहा है। मज़ीद बात करूँ इसके प्रोसेस टाइम के लिए तो तकरीबन 40 दिन का अरसा, 40 वर्किंग डेज स्पेन ले रहा है आपका वीज़ा इशू करने में। अगर आप लोग मेरी किसी किस्म की कोई हेल्प लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मैं यकीनन आपकी हेल्प करूंगा उसमें, क्योंकि मेरे कुछ 1-2 अच्छे जानने वाले हैं, वो बड़े मुनासिब रीज़नेबल चार्जेस में आप लोगों का वो प्रोसेस कर देंगे। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास अच्छा बैंक स्टेटमेंट है, अगर आपके पास अच्छी जॉब है, आपका प्रोफाइल अच्छा है, तो वो खुद से अप्लाई करें। एक शेंजन फॉर्म फिल करना है आपको नॉर्मली, ठीक है, और आपको फैमिली इंश्योरेंस लेनी है। अगर फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो फैमिली इंश्योरेंस जाएगी, सिंगल अप्लाई कर रहे हैं तो उससे अपनी इंश्योरेंस ले लें। आपके पास 3 सैलरी स्लिप होनी चाहिए, आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। ये 6-7 डॉक्यूमेंट हैं। आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री भी मस्ट है। ये 6-7 डॉक्यूमेंट है तो आप खुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा, एक मेरे प्यारे भाई यहाँ मेरे सामने खड़े हैं। भाई 1 मिनट आइएगा प्लीज़। ये अभी यहाँ से गुजर रहे थे तो इन्होंने मुझे देखा तो ये मुझे यहाँ देख कर आ गए। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? कैसा लग रहा है पुर्तगाल में? बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक ठाक लग रहा है। अच्छा, ये मेरे भाई जो हैं ये मेरे पड़ोसी भी हैं और इनकी बीच में अभी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, हमने बड़ी दुआएं की इनकी। कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले से बेहतर है? बेहतर महसूस कर रहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये शॉर्टली बता दें कि ये पुर्तगाल आपके लिए कैसा रहा? बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमारे लिए जॉब नहीं मिली, हम मनूस पड़ गए, हम वापस अपने कंट्रियों को चले गए, कोई फ्रांस भाग गया, कोई इंग्लैंड भाग गया। यहाँ लोग फाइलें लॉक करा के भाग गए काम ना होने की सूरत में। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको लगता है कि ये बेहतर कंट्री है? मैं लगता है कि जैसे हम फैमिली के लिए बोलें, पीछे के लिए बोलें, जिसको हमें फैमिली बुलानी हो, बेटर कंट्री है, ठीक है। लेकिन हम मानते हैं भी काम नहीं है, जॉब नहीं है, ठीक है, ये बात मानते हैं। बट मैंने 2.5 साल हो गए मेरे इस कंट्री में अभी,
तो मेरे को जॉब भी मिली है, मैंने यहाँ पे फ्री भी रहा हूँ, ऐसी कोई चक्कर नहीं है भाई, फ्री नहीं है। लेकिन बात यह है कि बंदा कोशिश करे, जॉब मिल जाती है, जॉब मिल जाती है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि महीना जॉब ना मिले, 10 दिन ना मिले, वो चले जाते हैं। ठीक है, वो उनका एक्सपीरियंस जैसे उनको लगता है वैसे वो कर देते हैं। सही, ठीक है। बट मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो मैं अभी तक कहीं नहीं गया हूँ, 2.5 साल यहीं पर निकाले हैं, यहीं पर हूँ। तो भगवान की कृपा से मेरा अगले मंथ फिंगर भी है, ठीक है, पेपर भी मिलने वाले हैं, सब अच्छा रहा है हमारे लिए। सही है। जितने भी मेरे वो प्यारे भाई अभी पुर्तगाल में मौजूद हैं, उनको मैं एक बात का आइडिया दूंगा कि देखें, ये पुर्तगाल मेरा एक मशवरा है आपको, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आपको करना है वो आप बेहतर जानते हैं। मैं इंग्लैंड भी काफ़ी अर्सा रहा हूँ, वहाँ भी ख्वार हो गए, यहाँ पर अब यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। और उस ज़माने में जिस टाइम पे मैं लंदन में था, तो वहाँ के लड़के उस टाइम बोलते थे कि हम पुर्तगाल जा रहे हैं पेपर वर्क के लिए। आज वो सारे वहाँ पे बैठे हुए, कोई बस चला रहा है, कोई सरकार में अच्छी जॉब कर रहा है। और मैं उस वक्त उनको ये बात बोलता था कि यार पागल हो गए हो, पुर्तगाल जाके क्या करोगे। लेकिन बाद में जब थोड़ी सी एज हुई, मैच्योर हुआ, तो समझ में आया मुझे कि यार कितना अच्छा उन लड़कों का, वो ज़ाहिर एज में भी ज़्यादा थे और मैच्योर लड़के थे। आज वो सारे लड़के पासपोर्ट ले लेके इंग्लैंड बैठे हुए, ठीक है। और हम जो हैं वो अब दोबारा वो टाइम देख के फिर अब यहाँ पर आ गए, फिर पासपोर्ट लेके फिर कहीं इधर उधर प्लान करेंगे। बट मेरा आप सब लोगों को बताने का मकसद ये है, मशवरा ये है कि मेरे भाई बहुत आसान है, पैसा बनाना बहुत आसान है, सारे काम करना। आप उन लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ जो लोग इस वक्त पुर्तगाल में हैं और काम कर रहा है। मैं नए आने वालों की बात नहीं कर रहा है, इमिग्रेशन बंद हो चुकी है। अगर आप पुर्तगाल में मौजूद हैं फैमिली के साथ, किसी तरीके से ये 2, 4, 5 साल मुश्किल आपके होंगे, ये किसी तरह निकाल लें। इसके बाद का जो रिवॉर्ड होगा ये बहुत अच्छा होगा। पुर्तगाल के हवाले से एक अच्छी चीज़ बताऊं कि यहाँ पे जो अकेले लोग हैं जो सरवाइव कर रहे हैं, वो किसी ना किसी तरीके से, इवन 2 नंबरी से भी कह लो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लगा के ये मामला करके किसी ना किसी तरह अपनी बीवी बच्चों को भी खींच लेते हैं। अगर आप और यूरोप कंट्री की बात करेंगे, आप स्पेन की बात कर लें, अभी मैं स्पेन के हवाले से इन्फॉर्मेशन दे रहा था, अगर आप स्पेन की बात कर लें या और दूसरे मुल्कों की बात कर लें, तो मेरे दोस्तों आप अपनी बीवी बच्चों तो क्या, अपने माँ बाप को तो क्या, अपने बीवी बच्चों को भी नहीं बुला सकेंगे, किसी को नहीं बुला सकते, ठीक है। तो ये वो वाहिद कंट्री है कि यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हाथ करके, अपनी IRS अच्छी दिखा के, अपनी दो एक एक्टिविटी खोल के, एक कॉन्ट्रैक्ट अच्छा दिखा के, आप अगर नहीं भी है आपके पास जॉब इतनी अच्छी, तो आप पेपर लगा के अपनी फैमिलियों को यहाँ आराम से बुला सकते हैं। सब यहाँ यही कर रहे हैं। ये आपको 5 साल बाद पता लगेगा, 5 साल गुजरते देर नहीं लगती कि किस तरीके से टाइम गुजरा, और इंशाल्लाह आपको पासपोर्ट मिलेगा। इसका इस रसगुल्ले का जो फल है ना, वो आपको 5 साल बाद खाने को मिलेगा। बहुत जरूर मिलेगा। देखिए इनके लिए कितना आसान था, कितना आसान था। ये बहुत उम्र में छोटे भी हैं, इनके लिए यूं वाला टाइम था कि ये जर्मनी में चले जाते हैं, वहाँ डिश वॉशिंग भी कर लेते, तो 2-2 ढाई हज़ार यूरो ये कमा सकते थे। मैं यहाँ पे 6 महीने में फ्री भी रहा हूँ, 6 महीने के फ्री भी रहे। और अभी भी ये चाहें तो फ्रांस सुबह चले जाएं, इनको डिश वॉशिंग की कहीं ना कहीं कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी, 2-2 ढाई हज़ार यूरो ये कमा सकेंगे, ठीक है ना। तो फिर आगे क्या होगा, आगे इनके लिए मुसीबत ये होगी कि ना अपनी बीवी बुला सकेंगे, ना बच्चे बुला सकेंगे, ना माँ बुला सकेंगे। और 14-14 साल वाले, 20-20 साल वाले मेरे पास लोग मौजूद हैं जिनको पेपर नहीं मिले, आज भी वो पाकिस्तान नहीं जा सकते। भाई कोई बात गलत तो नहीं कर रहा? नहीं, बात बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप आते हो यूरोप कंट्री में आते हो, लेकिन मेरा जो बताना चाह रहा हूँ कि आप पुर्तगाल में आए, ठीक है, उसके बाद जो भी 5 साल 6 साल जितना आप निकालो, मुश्किल में निकालो, अच्छे से निकालो, उसके बाद आपकी ज़िंदगी सफल है। सही, आप सेट हो जाते हो, आपके पीछे वाले सेट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, बोलता हूँ पुर्तगाल में तंगी है, थोड़ी है, लेकिन है जितनी भी है, 5 साल 7 साल निकालो, उसके बाद आप बहुत अच्छे हो जाते हो। वो आपकी जो भी पीछे वाली कंडीशन है, आप किसी को बुला सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। पूरे अपने वर्ल्ड में बोलते हैं इसको, नेशनलिटी लेके एक दफ़ा रेड पासपोर्ट मिल जाए, जिंदगी आसान है। इनकी बात मैंने आपको यूँ सुनवाई कि जितने मेरे लोग यहाँ मौजूद हैं पुर्तगाल में फैमिलियों के साथ, ठीक है, वो कहते हैं मुर्तज़ा भाई कुछ नहीं बच रहा है, सिर्फ खा रहे हैं, कमा रहे हैं और खा रहे हैं, कोई सेविंग नहीं है, ज़िंदगी का हिस्सा हमारा ख़राब हो रहा है। तो उनके लिए ये मोटिवेशनल मैंने एक छोटी सी बात बताई है इस भाई को लेते हुए। तो मेरे दोस्तों परेशान ना हो, सब्र कर लें, आगे आने वाला वक्त आपका बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। इमोशनल सी एक स्पीच तो मैंने आप लोगों को दे दी। दूसरा, मैं पुर्तगाल की इमिग्रेशन को लेके आपको एक बात और बताता चलूँ मेरे दोस्तों, ये जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ 3 जून से पहले आए हुए हैं, इमिग्रेशन बंद होने से पहले आए हुए हैं, अब मेरा आपको मशवरा है, जहाँ तक इतना इंतजार कर लिया, जाइएगा नहीं। अगले महीने में एक बिल पास होने वाला है। मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि दोनों पार्टियाँ राज़ी हैं, और मुझे नहीं लगता कि कहीं से ऐसा कहा जाएगा आपको कि आप ये कंट्री छोड़ के चले जाए। यूरोप है, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तो है नहीं कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को जो है वो रोन दिया जाएगा। यकीनन आप 30 जून से पहले आए हैं तो यकीनन आपके हक़ में फ़ैसला किया जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता, मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता अगर आपके हक़ में फ़ैसला नहीं भी आता है, तो यहाँ पे कोर्ट हैं, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स हैं। आपको याद होगा मेरे दोस्तों, ब्रेक्सिट होने वाला था, और ब्रेक्सिट में कितना पहले इन लोगों ने ऐलान कर दिया था कि जिसको जो हेर फेर करनी है यूरोप में, इधर उधर जाना है, वो पहले चला जाए, क्योंकि 30-31 तारीख को हम ये ब्रेक्सिट कर देंगे। उसके बाद से सारे कानून जो हैं वो
ख़त्म हो जाएंगे। तो जिसको जो प्लानिंग कर रहा है वो 30 से पहले पहले कर ले। आपको याद है ब्रेक्सिट में भी इन लोगों ने टाइम दिया था, उसी तरीके से जिस तरह ये फाइल लॉग एकदम इन्होंने बंद किया, और जो पहले लोग अपनी नौकरियां छोड़ के अपनी प्रॉपर्टियां बेच बाच के यहाँ पुर्तगाल आ गए थे, ठीक है, और उनको पता नहीं था कि फाइल लॉग सिस्टम बंद होने वाला है, एकदम इन्होंने 2-3 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने 3 जून को ये मामला सारे ख़त्म कर दिए। तो वो लोग कहाँ जाएंगे जो पूरी अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच कर आएँ, अपने मामला ख़त्म करके आएँ? मेरे दोस्तों बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट मंथ जो डिसीजन आ रहा है वो यकीनन आपके हक़ में होगा। और खुदा न खास्ता फिर रिपीट कर रहा हूँ, हक़ में नहीं भी होता है तो उसके लिए ह्यूमन राइट्स हैं, यहाँ पे कोर्ट्स हैं, आपको ज़रूर यहाँ पे स्टे दिया जाएगा। ये चीज़ मैं नए आने वालों के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि 3 जून से जो लोग पहले आए हैं उनके निफ्ट बने हुए हैं या उनके पास बोर्डिंग पास मौजूद है और वो जॉब कर रहे हैं, यहाँ सोशल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यकीनन उन्हीं के हक़ में फ़ैसला आएगा। दोस्तों जो मेरा तीसरा टॉपिक था वो स्पेन की इमिग्रेशन को लेके था, और आपको पता है कि डेली के बुनियाद पे हेर फेर हो रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं स्पेन के हवाले से। अभी जो अच्छी पेशरफ्त आई है वो ये है, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से बिलोंग करते हो, आप स्पेन आए हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप वहाँ पे आपने असाइलम अप्लाई किया है और 6 महीने से ज़्यादा आपको हो गए, आपका डिसीजन नहीं आया है और आप जॉब कर रहे हो, 6 महीने के आपने टैक्स दिए हुए हैं फुल टाइम वर्क के, तो आपको लीगल कर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। बस ये 2-4 चीज़ें बताने आया था मेरे दोस्तों। अपना बहुत ख्याल रखो, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।